हेलो गाइस, माइनिंग यार्न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बम्पर वैकेंसी जो आई थी आज से 10 महीने पहले एसईसीएल के द्वारा 350 वैकेंसी जो निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म होता है और एसईसीएल ने अपना जो है तो नोटिस जारी कर दिया है और बहुत ही जल्द इसकी एग्जाम डेट भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एग्जाम देने से पहले कुछ कार्यक्रम जो है तो एसईसीएल ने बोला है कि ये भी आपको करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग इसने नोटिस निकाल दी है। अब इसके द्वारा ये कहा गया है कि जो आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था रिटर्न टेस्ट का, उसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा तो एक बड़ी कंफर्मेशन ये देते हुए एसईसीएल की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो होगा तो सीबीटी एग्जाम होगा, तो कमर कस लीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। हाँ, और आगे आपका ये बोलता है कि आपके लिए सीबीटी का एक मॉक टेस्ट का लिंक भेज दिया, वो जनरली हर किसी को भेजा जाता है टीसीएस के द्वारा कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अगर किसी ने कभी एग्जाम नहीं दिया है ऑनलाइन तो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद अगली चीज ये बोलता है कि आप लोग जो है तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई थी उस समय एसईसीएल के वेबसाइट पर उस समय, तो वो लोग के लिए एक लिंक जारी किया जा रहा है एसईसीएल के द्वारा 22/12/2023 से 31/12/2023 के बीच में वो लिंक जनरेट होगा। हालांकि जनरेट हो चुका है वो लिंक भी, अभी मैं आपको एक्टिव दिखाता हूँ किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस लिंक में बोलता है कि आपको जो है तो ईमेल के आईडी के थ्रू भी भेज दिया जाएगा या आपके मोबाइल नंबर जो उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सबमिट किया था उसके थ्रू भेज दिया जाएगा इसका लिंक आपको। दूसरा, आप एसईसीएल की वेबसाइट पर भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें ये बोलता है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है इस लिंक पर जाके क्लिक करेंगे और अपनी कुछ डिटेल्स अभी एंटर करेंगे, जैसे कि क्या कैटेगरी थी उनकी, 30 जनवरी तक आपकी क्या कैटेगरी थी 2023 में 30 जनवरी तक आपकी क्या कैटेगरी थी वो आप डिटेल डालिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको अपनी फोटोग्राफ भी डालनी है और अपना सिग्नेचर भी अपडेट करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका डिटेल आ गया है एसईसीएल के द्वारा कि भाई अब एग्जाम हम लेने के लिए अब आप तैयार हो गए हैं। अब आप लोग भी अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर लीजिएगा जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल लिया था। अब बात करते हैं कि भाई आखिर कैसे काम करना है इस पे। तो यहाँ पर देखिए एसईसीएल ने अपना ये, जैसे एसईसीएल की वेबसाइट पे जाएंगे कैरियर्स में, तो यहाँ पर इसने लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक ये विंडो पॉपअप होके आएगी। इस विंडो के ओपन होते ही यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अगर कोई दिक्कत जाती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं हालांकि। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही आई एग्री पर क्लिक किया, क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और इस पर क्लिक करते ही आपका एक और एप्लीकेंट लॉगिन का एक विंडो खुलेगा। इस एप्लीकेंट लॉगिन के विंडो पर जाकर आपको अपना यूजर आईडी और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ठीक है, ये अपना यूजर आईडी, आपने रोल नंबर जो भी है आपका रोल नंबर दिया हुआ था उस लिस्ट में, वो रोल नंबर आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। इतनी सारी चीजें फिलअप करते ही आपके सामने यह पेज खुलेगा। अब इस पेज में आपको ये सबसे टॉप पे दिखेगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इस पेज के खुलते ही आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कौन सा ब्राउज़र आपको यूज़ करना है ना। तो ठीक है, ओके क्लोज पर क्लिक करिए और यहाँ पर नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी कैटेगरी है और यहाँ पर जाकर आप अपना पूरा फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और इसी के साथ ही जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होगा। ध्यान से सुन लो, ब्लैक इंक पेन से होगा। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर फिर अपना ये क्या बोलते हैं कैप्चा वगैरह फिलअप करके आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे छोटा सा आई एग्री दिया है और सबमिट का बटन दबा देना, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए और तैयारी, निश्चिंत होकर नहीं बैठना मतलब तैयारी चालू कर देना। हाँ, अब आप बात करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया जा चुका था एसईसीएल के द्वारा उस समय, और ये आपका बहुत बेहतरीन सा सिलेबस दिया गया था एसईसीएल के द्वारा। डेफिनेशंस, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल्स, तो ये सभी के पास होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग हमारे द्वारा माइनिंग एंड के द्वारा सारे के सारे एमसीक्यूज कराए गए हैं।
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराए गए हैं। इवन की फेंसिंग्स एंड गेट्स, लाइटिंग, वेंटिलेशन जितना भी है, टॉपिक वाइज हर एक के अपने पास एमसीक्यूज अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। नए क्वेश्चंस, नए तरीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं उसमें। तो आप माइनिंग यार्न का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वहां पर मुझे कॉल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड